आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। सवाल ये है कि एक मकान और एक घर में आखिर क्या फर्क होता है। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से बना स्ट्रक्चर एक घर बन जाता है, या फिर घर बनने के लिए कुछ और भी लगता है? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक टीनेजर से, जो अपनी लाइफ के एक नए और थोड़े अजीब से फेज में है। हाई स्कूल का पहला साल, और वो वहां बिल्कुल अकेला फील कर रहा है। मतलब सोचिए, जूनियर हाई में वो एक तरह से सीनियर था, टॉपर था, और अब अचानक से एक बड़े से स्कूल में वो बस एक और फ्रेशमैन था। ऊपर से उसके सबसे अच्छे दोस्त भी किसी दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे, इसलिए उसको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। वो इतना अकेला था कि वो अपने पुराने टीचर्स से मिलने अपने ओल्ड स्कूल जाया करता था। इससे पता चलता है कि वो अपने पास्ट से कितना जुड़ा हुआ था, और इस नई जगह पर नए लोगों के बीच बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी लाइफ अजीब तो चल ही रही थी, पर तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट कर दी। संडे की एक नॉर्मल सी दोपहर थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। उसकी प्यारी सी लाल बिल्ली उसके पेपर्स पर आराम से लेटी हुई पुर कर रही थी। मतलब सब कुछ एकदम शांत, एकदम परफेक्ट था। और फिर अचानक से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, छत से धुआं निकलना शुरू हो गया, और धुआं इतनी तेजी से भरा कि कुछ ही सेकंड्स में आगे देखना तक मुश्किल हो गया। वो जो सुकून भरा पल था, वो एकदम से एक भयानक सपने में बदल गया। इस पूरे केओस के बीच उसकी मां ने जो हिम्मत दिखाई, वो कमाल थी। वो जलते हुए घर में वापस दौड़कर गई। पहले उन्होंने जरूरी डॉक्यूमेंट्स वाला एक मेटल बॉक्स निकाला। फिर वो एक बार और अंदर दौड़कर गईं अपने लेट हस्बैंड की तस्वीरें और उनके लेटर्स बचाने के लिए, वो यादें जो उनकी आखिरी निशानी थी। इस हादसे के बाद हमारे हीरो की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि उसने सच में अपना सब कुछ खो दिया है। एक तो नए स्कूल का स्ट्रेस, फिर घर का जल जाना, और तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसकी प्यारी बिल्ली भी कहीं नहीं मिल रही। ये सब कुछ एक साथ उसके ऊपर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। वो बस रो पड़ा, पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। घर तो लगभग पूरा जल गया था। स्कूल जाने के लिए न कपड़े थे न जूते। उसे अपनी आंटी से शूज मांगने पड़े। कोई किताबें नहीं, कोई बैकपैक नहीं। और उसकी पूरी लाइफ तो उस बैकपैक में ही थी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े। स्कूल में वो बिल्कुल एक एलियन जैसा, एक आउटकास्ट जैसा फील कर रहा था। और इस पॉइंट पर वो बस हार मान चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत में हमेशा एक अलग थलग गीक बनकर रहना ही लिखा है। वो इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसे लगा बस सब खत्म हो जाए। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। जब वो अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था, तभी उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी नजर आई। स्कूल में अगले दिन कुछ अजीब हो रहा था। लोग उसके साथ नॉर्मल से भी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। सब उसे घेर रहे थे, उसे जिम में जल्दी चलने को कह रहे थे। वो पहले से ही इतना परेशान था, और ये सब उसे और ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो जिम पहुंचा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां एक बहुत बड़ी टेबल पर हर तरह का सामान रखा हुआ था। स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, कपड़े, जीन्स, टॉप्स, सब कुछ। और ये सब सिर्फ उसके लिए था। उसके लिए ये किसी क्रिसमस के गिफ्ट से कम नहीं था। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। जिन लोगों ने उससे कभी ठीक से बात तक नहीं की थी, वो लोग खुद उससे मिलने आ रहे थे, अपना इंट्रोड्यूस कर रहे थे। लोगों की इस सच्ची परवाह ने उसकी पूरी सोच बदल कर रख दी। उस पल उसने एक गहरी सांस ली, और सालों में पहली बार सोचा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। उस दिन उसने सच्चे दोस्त बनाए। इस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मकान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी भी दोबारा बन रही थी। एक महीने बाद जब वो अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था, तो वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके दो नए दोस्त थे। और तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे जैसे उसका मकान दोबारा बन रहा है, वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी फिर से बन रही है। वो अपने दोस्तों के साथ अपने नए बेडरूम के प्लान्स बना ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या ये तुम्हारा है? जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वहां एक औरत खड़ी थी और उसके हाथों में उसकी बिल्ली थी। वो उछलकर उसकी तरफ भागा और अपनी बिल्ली को कस के गले लगा लिया। ये लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। उसकी बिल्ली आग से डरकर बहुत दूर भाग गई थी। एक अच्छी सी औरत ने उसे देखा, उसकी देखभाल की और इतनी मेहनत से उसके कॉलर पर लिखे नंबर से उसके मालिक को ढूंढ निकाला। बिल्ली के वापस आने का मतलब सिर्फ एक पेट का मिलना नहीं था, इसका मतलब था कि वो खुद वापस आ गया था। उसकी खोई हुई खुशी, उसका अपनापन सब लौट आया था। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस कहानी के बाद क्या लगता है, आखिर वो कौन सी चीज है जो एक मकान को एक सच्चा घर बनाती है? शायद वो लोग हैं, वो प्यार है और वो अपनेपन का एहसास है जो हमें पूरा महसूस कराता है।